ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। मोदी जी के मुख से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ। तो इसलिए हम देखा जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ढा और यही इस बार भी वैसे ही होगा। अब लोग आरजेडी को वोट नहीं करते, लोग वोट करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। आप प्रधानमंत्री किसके लिए वोट? आज गठबंधन की बैठक हो रही है। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन, इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया और पहले चरण का मतदान भी हो गया। बिहार में 4 सीटों पर मतदान हुआ। इसको लेकर दोनों ही गठबंधन के लोग खुश हैं। एक और जहां एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि फिर से हम लोग जो 39 सीट पिछली बार जीते थे, इस बार वोटिंग परसेंटेज के अनुसार 40 सीट जीतने जा रहे हैं। पर तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे हैं, अमित शाह पे बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो जुमला परोसते हैं, गांव की बात नहीं करते हैं, किसान की बात नहीं करते हैं, बेरोजगार की बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, कहाँ मिला? अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार पर हमलावर हुए हैं, तो सम्राट चौधरी भी मैदान में उतर गए। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और सम्राट चौधरी का कहना है कि जो गठबंधन बनाए थे नीतीश कुमार, वही अब हम लोगों के साथ हैं। तो इनके गठबंधन का क्या मतलब है? पहले हम आपको तेजस्वी यादव को सुनवाएंगे, उसके बाद हम आपको सम्राट चौधरी का भी बयान सुनवाएंगे। पर अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह भी आगाज कर दिए हैं। काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरके सिन्हा का इस पर बड़ा बयान है। क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले आप वो सुनो। बस यहाँ इसके बाद हम रांची जाएंगे। रांची में जो है आप जाने ने कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फोन करके काफी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी। हम 12 बजे की फ्लाइट से रांची देखिए, हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में। मोदी जी के मुख से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहे और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में
एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी होती, लेकिन यहाँ आते बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हम देखा जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ढा रही। एक आखिरी सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग 40 के 40 जीतेंगे। इसमें किसी को कोई शक हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। काराकाट से सर उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय वहां से ताल ठोक रहे हैं। उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता समझदार है, जनता नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगी, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ही जीते। राजद तो कह रही है कि चारों सीट पर हम लोग जीतेंगे। सर पिछली बार कैसे सीट जीते थे? पिछली बार कितना सीट जीता? कह रहे हैं कि जनता ने नकारा है बीजेपी को। ये सपना है। नहीं, जो मतदान हुए उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ है उसको लेकर आरजेडी के लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग का कहीं ना कहीं सरकार बनेगी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, उतना कम होना नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि आकर के वोट करें, लेकिन जितने भी अब ये पुराना जो आरजेडी का समय था चला गया, बल्कि 19 में ही चला गया। वो देखे ना कि एक भी सीट नहीं आया, और यही इस बार भी वैसे ही होगा। अब लोग आरजेडी को वोट नहीं करते, लोग वोट करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, आप प्रधानमंत्री किसके लिए वोट करेंगे, और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। आज गठबंधन की बैठक हो रही है, करो ना। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन हारे। अमित शाह जी बिहार की जनता से आग्रह करने आ रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी को वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाएं। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। तेजस्वी यादव का भी आपने सुना है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे थे, और सम्राट चौधरी साफ शब्दों में कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन INDI को बनाए थे नीतीश कुमार, वही अब NDA के साथ है। अब उस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। यानी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं, पर अभी भी जो गठबंधन के जो लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं कैसे 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीट जीतकर हासिल करें। और देखिए, पहले चरण में 4 सीटों पर जो मतदान हुआ उसको देखते हुए तमाम लोगों का कहना है, जो महागठबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हम लोगों के हित में आएगा। 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुआ है, उस वोटिंग के अनुसार ये पता चलता है कि इस बार बिहार में कुछ अलग दृश्य होगा। इस बार बिहार में जो पिछली बार NDA के लोग 39 सीट जीते थे, इस बार वो नहीं दोहराएगा, और इस बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हमने आपको तेजस्वी यादव को सुनवाया है, सम्राट चौधरी को सुनवाया है, और RK सिन्हा को भी सुनवाया। तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से बयान दे रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। एक और जहां तेजस्वी यादव गरीबों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दे से लोगों के, जो देश की जनता है, उसको भटकाने में लगे। क्या कुछ कर रहे थे तमाम नेता, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।